हेलो हेलो। तो 2-3 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन आज थोड़ा ठीक ठाक लग रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो बेसिक तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए। 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है। 1 डिग्री 180 पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है। तो आप सोचेंगे ये हमें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें पेपर के टाइम स्टैंडर्ड वैल्यू तो याद रहते हैं, लेकिन मान लो बीच की कोई वैल्यू आ गई तो कैसे निकालती है वही ठीक से याद नहीं आता। तो इसीलिए एक बार इसको रिवाइज करवाना ज़रूरी था। तो बाकी का ये तो बेसिक फार्मूला हम तो बचपन से पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, मतलब जब हमें पता ही नहीं था साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, तब से हम ये पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो बाद में हम पढ़ते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। हाँ, एक नया फॉर्मूला है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/k के बराबर। तो उसी तरह से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/k के बराबर। तो ये यहाँ से इंटरलिंक है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में तो हम यही पढ़ते हैं ESTC, ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव, कॉस सेक पॉजिटिव। मतलब ये तो ट्रिग्नोमेट्री का बेस है। तो ये तो हमें पता होना ही चाहिए। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। फिर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा करेंगे, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो साइन का 90 है, मतलब पाई/2 चेंज हो जाएगा कॉस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसीलिए पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। अगर वही कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा है, मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, ये याद रहना ज़रूरी है, मतलब होता ही है। साइन ऑफ एन पाई 0 के बराबर होता है, वैसे कॉस ऑफ एन पाई -1/n के बराबर होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है जो हम याद भी रहते हैं। ये फर्स्ट 4 फॉर्मूले हमें, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी। आप में से किसी को भी बोलूँ तो आप बता दोगे, है ना। वैसे टेन का भी आपको याद ही होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ऑफ ए माइनस बी का भी वैसे ही। तो ये कॉट का तो वैसे आपने याद ही नहीं किया होगा, लेकिन वही कॉट का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव होता है टेन ऑफ ए प्लस बी से। कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है कॉट बी कॉट ए -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। मतलब टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला उसका उल्टा लिखेंगे हम, लेकिन कॉट की टर्म में, कॉट ऑफ बी माइनस कॉट ऑफ बी कॉट ए -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। तो वैसे ही कॉट ऑफ ए माइनस बी का कॉट बी कॉट ए +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। हाँ, तो आप बोलोगे फॉर्मूला याद रखने की क्या ज़रूरत है? कुछ नहीं, आसान हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, जल्दी हो जाएगा। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, हाँ वहाँ से आया। साइन ऑफ ए प्लस बी का हमें पता है, साइन ऑफ ए माइनस बी पता है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले वैसे ही है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। अरे यार, ये तो बड़ा ही अजीब चीज़ बन गया है ना, क्या रहने देते। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, हाँ इन फॉर्मूले को याद रखना ज़रूरी पड़ता है, लेकिन भूल जाता है कुछ टाइम बाद हमें फॉर्मूले। तो होता क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। इन सब में 2 ज़रूरी है। तो 2 2 2 और 2 सब में 2 है। तो साइन सी प्लस साइन डी है, साइन है मतलब फर्स्ट टर्म साइन वाली, प्लस है, प्लस मतलब फर्स्ट टर्म साइन वाली होगी। तो साइन ऑफ, और 2 टर्म होते हैं इसमें, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी साइन ऑफ सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगी इसकी फर्स्ट टर्म। इनटू साइन है तो उसमें कॉस आना जरूरी है, तो कॉस ऑफ सी माइनस डी। हाँ याद रखना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस डी अपॉन 2। तो साइन ऑफ सी प्लस डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 तो पहले लिखेंगे, फिर प्लस है इसलिए साइन लिखेंगे, तो फर्स्ट टर्म लिखेंगे सी प्लस डी बाई 2, सेकेंड टर्म लिखेंगे कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2।
तो साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे। तो 2 तो कंपलसरी है, फिर माइनस है इसलिए फर्स्ट टर्म होगी कॉस की, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ये हो जाएगा साइन सी प्लस साइन डी एंड साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले। फिर आगे चलते आगे हम पढ़ते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी और कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, यहाँ पर कॉस है और प्लस है ना, तो कॉस में कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे याद रखते थे हम, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बिल्कुल वैसा ही होगा। कॉस ऑफ सी प्लस डी का फॉर्मूला 2 तो हमेशा ज़रूरी है सबसे पहले आगे लिखना। फिर कॉस ऑफ, कॉस है इसलिए कॉस ऑफ सी प्लस डी, सी प्लस डी फर्स्ट टर्म तो सब में प्लस वाली लिखेंगे, कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। कॉस ऑफ सी माइनस डी का क्या फॉर्मूला होगा, 2 तो वैसे ही लिखेंगे, माइनस है तो यहाँ पे प्लस था इसलिए कॉस की टर्म लिख दी, यहाँ पे माइनस है इसलिए साइन की टर्म लिखेंगे, साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2। ये याद रखना भाई, इसमें थोड़ा गलत है, डी माइनस सी बाई 2 लिखना होता है। और साइन ऑफ 2 थीटा फॉर्मूला हमें पता होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और वही फॉर्मूला आगे एक्सटेंड करके हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। हाँ, ये फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में कम यूज होंगे, लेकिन कैलकुलस पार्ट में अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो आपका कैलकुलस भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से याद करना, ट्रिग्नोमेट्री मतलब याद ही करना है फॉर्मूले। साइन ऑफ 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और फिर कॉस को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा वही आ जाएगा। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को, उसको कॉस 2 थीटा को आगे और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेसिकली यही इंपॉर्टेंट है, कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़िए, याद रखिए ये सब। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे प्लस है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा बोला है तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बोला है तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। याद आ जाएगा। फिर से 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर है जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा से, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। अरे यहाँ से आया, यहाँ से ही देखो ना, 1 इस साइड का 1 इधर ले जाओ, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ये देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, तो इस कॉस 2 साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाओ, लेफ्ट साइड ले जाओ, और कॉस 2 थीटा को राइट साइड ले जाओ, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से उन्होंने क्या किया, साइन थीटा निकाला, √1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। tan थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, ये कहाँ से आ गया, कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा हो गया। आगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला, ये तो याद रहता है सबको, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 2 थीटा मतलब tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, और tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। तो tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा, हाँ ये फॉर्मूला भी याद रखना जरूरी है, साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। हाँ साइन, ये दो फॉर्मूले, कौन से 2 फॉर्मूले, साइन 3 थीटा और कॉस 3 थीटा वाले, ये इम्पोर्टेंट है। अगर साइन 3 थीटा बोला है तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब साइन है तो साइन आ जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वैसे कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा।
tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक्चुअली इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये दोनों अक्सर पूछे जाते हैं, ये दोनों फॉर्मूले। साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस साइन बी कॉस ए कॉस सी प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। फिर से साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए कॉस बी साइन सी माइनस कॉस ए साइन बी साइन सी। tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan सी tan ए। ये भी सिंपल फॉर्मूला है, tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बीच में हम जहाँ रुक जाते हैं ना, उस समय ये फॉर्मूले यूज़ आते हैं, ज़्यादातर कैलकुलस के सेक्शन में। tan ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का क्या फॉर्मूला होगा? tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी माइनस tan ए tan बी tan सी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी माइनस tan बी tan सी माइनस tan सी tan ए। ये सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, अल्फा ही लेके चलते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा तक। तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? तो इसका सॉल्यूशन याद रखना चाहिए ये फॉर्मूला। मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है, साइन ऑफ 20 प्लस साइन ऑफ 20 प्लस 5 साइन ऑफ 20 प्लस 10 सीरीज, लंबी सीरीज बनती है और उसका आंसर क्या होगा ऐसा पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ वहाँ पर हम जुगाड़ लगा के सॉल्व करते हैं। मतलब इन दोनों को सॉल्व करो, कोई स्टैंडर्ड आता है ये देखते हैं, स्टैंडर्ड के नज़दीक जाने का सोचते हैं, इससे ऑटो हो जाएगा। साइन ऑफ अल्फ़ा फॉर्मूला क्या होता है? जो फर्स्ट टर्म होती है साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n, मान लो कुछ 100 टर्म है, 101 टर्म है, तो n की वैल्यू हो जाएगी n 101, 101 माइनस 1, 101 माइनस 1/2 इंटू बीटा। क्या? साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1/2 बीटा इंटू साइन ऑफ n बीटा/2 अपॉन साइन ऑफ बीटा/2। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा आया तो मेरे पास साइन ऑफ x प्लस y ऐसे ही बढ़ता चला गया आगे, है ना। तो उसका कहाँ तक गया? मान लो 10th टर्म तक गया, 10th टर्म। तो साइन ऑफ x प्लस 10 माइनस 1 9/2, बीटा की वैल्यू आ गई कुछ, मान लो 2 है तुम्हारा बीटा। तो साइन ऑफ x प्लस 9 इंटू साइन ऑफ n की वैल्यू तुम्हारी 10 थी, 10 बीटा की वैल्यू 2 थी, तो साइन ऑफ 10 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा की वैल्यू तुम्हारी 2 थी, तो साइन ऑफ 1। तो ये फॉर्मूला ऐसा याद रखो, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इस सीरीज है। इसका सॉल्यूशन साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1/2 बीटा इंटू साइन ऑफ n बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ बीटा/2। कैसे? फिर से याद करो, साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस 3 बीटा अप टू साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 बीटा तक। इस सीरीज़ का सॉल्यूशन क्या होगा? इस सीरीज़ का सॉल्यूशन होगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1/2 बीटा इंटू साइन ऑफ n बीटा/2 अपॉन साइन ऑफ बीटा/2। साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1/2 बीटा इंटू साइन ऑफ n बीटा/2 अपॉन साइन ऑफ बीटा/2। वैसे ही कॉस की सीरीज, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ऐसी सीरीज़ है। तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस 1/2 बीटा, सेम टू सेम उसी तरह है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस n माइनस
1/2 बीटा थी, वहाँ पे कॉस ऑफ अल्फा प्लस n-1/2 बीटा है। बाकी सब साइन ऑफ n β/2 अपॉन साइन ऑफ β/2 है ना। हाँ, ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसको याद रखना भी जरूरी है। साइन ऑफ 18 डिग्री, साइन ऑफ π/10, √5 - 1/4, cos 36 √5 + 1/4 है। ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू तो पूछा जाता है ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा विल ऑलवेज लाई इन। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा दिया है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगी। a cos थीटा प्लस b sin थीटा ऑलवेज लाई इन द इंटरवल, किस इंटरवल में लाई करता है? वो लाई करता है -a² प्लस b² टू √a² प्लस b² के रीजन में लाई करता है। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। मतलब ए की वैल्यू मान लो कुछ 4 है, बी की वैल्यू कुछ 3 है, तो a cos थीटा मतलब 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी √4² 16 प्लस 3² 9 √25 मतलब 5 इसकी मैक्सिमम वैल्यू और -5 इसकी मिनिमम वैल्यू। या आप इसका ग्राफ निकाल के भी दे सकते। मिनिमम वैल्यू ऑफ a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा, मतलब ये साइन कॉस का हो गया। अब एक कॉट का देख, tan कॉट का मिनिमम वैल्यू a² tan² थीटा प्लस b² cot² थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 2ab के बराबर, जब ab 0 से बड़े है। मिनिमम वैल्यू ऑफ a² cos² थीटा प्लस b² sec² थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू होती है आइदर 2ab होती है और a² प्लस b² होती है। मिनिमम वैल्यू ऑफ a² sin² थीटा प्लस b² cosec² थीटा, ये भी वैसे ही आइदर 2ab होगी और a² प्लस b² के बराबर होगी। इसको भी याद रखना जरूरी है भाई। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है। मतलब मान लो आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है, साइन 20 प्लस साइन 40, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 की वैल्यू बताओ क्या होगी? आप बोलोगे यार ये साला क्या लिखा है, साइन 20 ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, साइन 40 ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, साइन 80 ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व करो? तो उस साइन 20 है, साइन 40 मतलब साइन 60 माइनस थीटा है साइन 40, और साइन 80 मतलब 60 प्लस थीटा है। तो उस समय उसका आंसर क्या होता है 1/4 साइन ऑफ 3 थीटा। 3 थीटा मतलब 20 इंटू 3 साइन 60। हाँ ये हमें पता है, साइन 60 क्या होता है √3/2 √3/8 होगा इसका आंसर। साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 का आंसर √3/8 √3/8। वैसे ही कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस थीटा इक्वल टू 1/4 कॉस ऑफ 3 थीटा। ये भी वैसे ही याद रखो, कॉस 20 है, कॉस 40 है, कॉस 80 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/8, क्योंकि कॉस 60 1/2 होता है, 1/2 इंटू 1/4 1/8। वैसे ही tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा इक्वल टू tan ऑफ 3 थीटा। यकीन मानो ये 4 फॉर्मूले, 4 छोड़ो, ये 3 फॉर्मूले ABCD ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। स्क्वायर वाले फॉर्मूले भी थोड़े पढ़ोगे आप तो आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। tan ऑफ A tan B tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B प्लस tan ऑफ C, अगर tan A tan B tan C के बराबर है तो A प्लस B प्लस C ये ट्रायंगल के एंगल है, मतलब तीनों की सम 180 के बराबर आ जाएगी। वैसे ही tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A 1 के बराबर है, तो A प्लस B प्लस C π/2 के ऑड मल्टीपल है। तो ऐसी एक सीरीज होती है, cos थीटा cos 2 थीटा cos 20 cos 40 cos मान लो ऐसा कुछ लिखा है अप टू cos ऑफ 2⁻n−1 मतलब 10 लेते हैं हम, 2�9 मतलब 512 थीटा के बराबर, cos ऑफ 5 इंटू
512 थीटा, है ना। तो उसका आंसर होता है साइन ऑफ 2 साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 साइन थीटा। इसको भी याद रखो, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉट ए माइनस टैन ए, कॉट ए माइनस टैन ए 2 कॉट ऑफ 2a के बराबर होता है। हाँ, इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, आपकी मेरा इंटेंशन है आप इस फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करो, पेपर से पहले आप इसको देख के जाओ। रोज़ सुबह अगर उठने के बाद आप इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, और याद हो जाएंगे तो आपको पेपर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। और जिस जिस क्वेश्चन में आपको आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, आप वहाँ पर यूज़ करो, क्योंकि आप जब यूज़ करोगे तभी आपके दिमाग में फिट बैठेंगे। अगर a प्लस बी प्लस सी 180 के बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी एक ट्रायंगल बनाते हैं, एंगल। तो tan a प्लस tan b प्लस tan c tan ऑफ tan a tan b tan c के बराबर होता है। वैसे ही cot a cot b cot c cot a 1 के बराबर होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी 180 है, मतलब a b c a ट्रायंगल के एंगल है, तो इसकी ये सारी कंडीशंस दी हुई है जब a प्लस बी प्लस सी ट्रायंगल के एंगल है। साइन x का डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, पीरियड क्या होता है। रेंज सेक एक्स की रेंज बताओ, -∞ टू +1 यूनियन +1 टू इन्फिनिटी, है ना। साइन एक्स का ग्राफ, कॉस एक्स का ग्राफ, ये ग्राफ तो बेसिक आपको याद ही होंगे सब। ग्राफ में ऐसा सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एन की वैल्यू कुछ 5 है 4 है, तो इंटीरियर एंगल की सम क्या होगी, मतलब 4 है मतलब कुछ पॉलीगॉन किस टाइप का, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना। तो क्वाड्रिलेटरल की इंटीरियर एंगल की सम क्या होती है 360। तो इस फॉर्मूले से आता है कि हम देखते हैं 360 और 2 पाई, एन की वैल्यू 4 डालते हैं, 4 माइनस 2 इंटू 180 360 डिग्री आ गया। तो मुझे बताओ हेक्सागोनल के सम ऑफ इंटीरियर एंगल की सम क्या होगी, हेक्सागोनल के इंटीरियर एंगल की सम। हेक्सागोनल एन की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2 यानी 4 इंटू 180 इंटू इज इक्वल टू 720। मतलब जो हेक्सागोनल है उसके इंटीरियर एंगल की सम हो जाएगी 720। 4 पाई 720 के बराबर होता है जी, बिल्कुल। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, रेगुलर पॉलीगॉन है उसका हर इंटीरियर मतलब जिसका हर एंगल इक्वल है, उसका एंगल कितना होगा पॉलीगन का, मतलब क्वाड्रिलेटरल है जिसका हर एंगल इक्वल है, तो रेक्टेंगल या स्क्वायर हो जाएगा, उसका 90 डिग्री होता है। यहाँ डाल के देखते होता है क्या, एन की वैल्यू 4 डालेंगे, 4 माइनस 2 अपॉन 4 1/2 इंटू 180 इक्वल टू 90 और 90 इक्वल टू π/2। मतलब ये फार्मूला तो हमने टैली कर दिया, उन्होंने जो फार्मूला दिया, हाँ सही फार्मूला दिया है। अब हम पेंटागोनल के लिए हेक्सागोनल के लिए चेक करते हैं। एन की वैल्यू 6 डाली, 6 माइनस 2 4/6, 4/6 मतलब 2/3 इंटू 180 मतलब 120 डिग्री। अगर रेगुलर हेक्सागोनल है तो उसका एक एंगल 120 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा। तो चलिए आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेक्शन में। तब तक ये PDF एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री का। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दूँगा, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।